आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और ये आपका सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का जो पार्ट 2 है। पहला पार्ट आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। दूसरा पार्ट जो आज का है ना, ये टोटली जो पार्ट होने वाला है आज का क्लास, वो पूरा एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो है आज के सेशन में रहने वाला है। और लोगों को मजा आने वाला है, क्योंकि मैं बराबर बोलता हूं, ट्रिक के पीछे मत भागिए। ट्रिक हजारों ट्रिक है, कितना ट्रिक आप याद कर सकते हो, कंसेप्ट को समझो। लेकिन फिर भी क्लास का सेशन स्टार्ट करूंगा एक ट्रिक के साथ, ताकि क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। एसएससी का प्री के एग्जाम में, रेलवे में अक्सर बार पूछा गया है। तो इसको अगर बहुत जन को पता है, अगर नहीं पता है तो इस सवाल को जल्दी कैसे कर सकते हैं, ये मैं आप सभी को दिखा दे रहा हूं। मान लीजिए, अगर थोड़ा सा पहले बेसिक समझा दूं आप सभी को, नोट कर लेना, बहुत जल्दी बहुत स्पीड सवाल बनेगा 1 सेकंड के अंदर। बिल्कुल देखो, मान लो अगर सवाल एग्जाम में, ऐसा सवाल काफी बार बनता है ना, देखते चलो बस आप सभी। आप बोलोगे हाँ भैया, ऐसा सवाल तो एग्जाम में हमने काफी बार देखा है। इसका आंसर क्या होगा? ये ऐसा सवाल एग्जाम में काफी बार बनता है, रेलवे में तो प्री के एग्जाम में पूछा गया है एसएससी का ऐसा सवाल। ये तो काफी सारे सेट में आप सभी ने देख लिया होगा। ये सवाल, ये वाला मैंने नोट किया है, 2018 वाला पेपर में ये सवाल था। सवाल क्या था हमारा? ये वाला। हाँ, ये सेम सवाल आपका 2018 के पेपर में है, देख लो। और बहुत सारे शिफ्ट में सेम पैटर्न के ऊपर पूछा गया सवाल है, ये वाला। ऐसे सवाल आपने देखे हैं ना, काफी बार आपने देखा होगा। कितना आंसर बोलते हैं? विश्वास मानो 2 सेकंड का भी काम नहीं है। सही बोल रहे हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूं, एक सवाल और लेता हूं, ताकि आप सभी का डाउट और भी क्लियर हो जाएगा। दिख रहा है ना? थोड़ा सा ऊपर नहीं, यहीं पर ठीक है। 99 और ये मान लो आपका 97, 99 और ये आपका 99 है, ठीक है। और एग्जाम्पल समझाने के लिए एक सवाल आप ये ले लो, आप सभी यहां पर ले लो 9499, ताकि आप सभी को अच्छे समझा पाऊं। मेनली आपको ये और ये समझाने के लिए मेन क्वेश्चन ये वाला है, ये वाला है। ये सवाल आपने देखा है ना, फटाक कर टाइप कर सकते हो इतने स्पीड से ये सवाल। इसका आंसर क्या होगा हमारा, बताइए क्या होगा इसका आंसर? चलो, जिनको नहीं पता है एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। इससे स्टार्ट करते, ताकि आपका डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं। मैं ईमानदारी से पढ़ा रहा हूं, तो ईमानदारी से आप भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं भैया, हम तो आते हैं बस फ्री में देखते हैं, आपके मेहनत को अप्रिसिएट भी नहीं करते हैं, बस देख कर निकल जाते हैं, फिर तो बात ही खत्म। देखो, पहले इससे स्टार्ट करते हैं। देखो, आपकी अगर इसको आप सॉल्व करने जाओगे, 9 9 81 प्लस 4 कितना होगा आपका? 85 होगा। ध्यान से आप समझिए चीज को, मैं क्या बोल रहा हूं। 9 9 81 प्लस 4 85। अब क्या है आपका? 85 बटा 9 गुना 9 है कि नहीं है? इसको सॉल्व करेंगे तो नॉर्मल मेथड में 9 9 81 प्लस 85, 81 प्लस 4 85 बटा 9। तो ये और ये 9 आपका कट जाएगा, कटेगा ना? तो मैं बोल रहा हूं, ये छोटा है तो आप सभी बहुत जल्दी कर लिए। अगर बड़ा होता तो, अगर ऐसा सवाल मिलता तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। देखो, जितना नीचे 9 है वो 9 को लिख लीजिएगा, और ये आगे में जितना 9 है उतना 0 बैठा दीजिएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं। अब एक चीज आप सभी यहां पर और समझो, आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, ये नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा है। कितना अंतर है इनका? तो इनका अंतर भैया 5 का है। तो 90 में से 5 घटाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा? 85। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। नीचे वाला पहले जितना 9 है 9 लिख लेना है, ऊपर में जितना 9 है उसका 0, इनका अंतर माइनस आंसर। अगर इस सवाल में आए तो सेम सवाल है आप सभी का, कुछ अंतर नहीं है, ध्यान से देख लो। और एक बात याद रखिएगा, ऊपर वाला छोटा है इसीलिए -5 कर दिए। ऊपर वाला बड़ा होता तो प्लस करते, दिखाते हैं अभी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आंसर मिला लीजिएगा पूरा लंबा कर कितना 9 है तो 2 9 है, यहां पर कितना 9 है? 2 9 है तो 0। अब 99 98 एक कम है,
एक कम है मतलब एक घटाना है। आंसर क्या हो जाएगा 9 8 9 9। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। देख रहे हैं बहुत स्पीड बनेगा। अब एक बार आप सभी एक चीज और समझिए, इसको सॉल्व करना है। 9 9 0 0 -2 यानी 9 8 9 8 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत स्पीड बनेगा। एक चीज और समझ लीजिएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं मैं समझा दे रहा हूं। इसका ये एग्जाम वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का क्वेश्चन है ये वाला। इसको आप सभी अच्छे से देख लेना। ये 2018 में ऐसे सवाल बहुत बने, डायरेक्ट ट्रिक लगा देना है। ये कितने 9 है तो 3 9 है, यहां पर कितना 9 है तो 3 0 है, माइनस क्या करना है, कितना कम है ऊपर वाला नीचे से 4 कम है तो 4 कम कर देना है। सीधा आंसर 9 9। और हां तरीका भी पता होना चाहिए, ये नहीं कि फटाफट लगा रहे हैं। 8 9 कितना हो जाएगा 3 है ना तो आपका 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सभी कोई को समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनो, मैं एक एक वर्ड क्या बोल रहा हूं, ठीक है? चलो एक बार ना इसका आंसर मुझे बता दीजिएगा जितने लोग भी देख रहे हैं। मान लो एग्जाम में यहां पर 98 नहीं, यहां पर 102 दिया गया है। अब आंसर क्या होगा? ये तो मैंने आपको सिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर बताओ क्या होगा जल्दी से। आज जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सारा एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा सारा। इसका आंसर क्या होगा फटाक कर। अब आप ये मत बोलना भैया इस बार तो ऊपर वाला बड़ा है। अरे मैंने तो समझा दिया है। एक बार चीज को मुझे सुनो भी, मैं क्या बोल रहा हूं वो भी तो सुनना पड़ेगा ना। अगर ऊपर में दिया गया है 13, नीचे में 9 और ऐसे 9 है तो क्या करेंगे? आप देखेंगे 9 9 81, 81 प्लस 13 आपका कितना होगा 94। 94 बटा 9 इंटू 9, 9 9 कटेगा, आंसर कितना होगा 94। हो कैसे रहा है? तो इस बार ऊपर वाला बड़ा है और कितना बड़ा है तो 4 बड़ा है। तो जितना 9 है और यहां पर जितना 0 है प्लस 4 जोड़ेंगे 94 नहीं आ रहा है। तो इसमें भी जितना ऊपर है वो ऐड करना है। इसका आंसर क्या होगा हमारा 9903। बिल्कुल ये 3 ज्यादा है, 2920 प्लस 3 उतरेगा, आंसर क्या हो जाएगा 9903। एक ना आपको एक सवाल और दिखा रहे हैं। ये ऐसे सवाल है ना जो डायरेक्ट एग्जाम में बनता है और इसमें डायरेक्ट ट्रिक काम करता है। लिख कर रखना आप सभी ये सारे सवाल। एक सवाल आप सभी ये देखो, ये एग्जाम का क्वेश्चन है। अभी एक बार ध्यान से आप सभी एक चीज देखिएगा, यहां पर सवाल एग्जाम में पूछा गया था आपसे ये 1/8 प्लस 9 9 791 बटा 792 बटा आपको दिया गया है 99। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप सभी एग्जाम में क्या बोलिएगा जल्दी से। ये एग्जाम का क्वेश्चन है आपका, फटाक कर। एक सवाल और ले लेते हैं ना। 1/5 प्लस 99 494 495 99। इसका आंसर क्या होगा? एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, क्या बोलेंगे एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को? भैया कंसेप्ट रोमित, मैं पढ़ाता जो हूं ना कंसेप्ट से ही पढ़ाता हूं। मैं कोई भी चीज कंसेप्ट से ही पढ़ाता हूं। कुछ लोग आते हैं भैया ट्रिक 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 ट्रिक, तो मैं उनके लिए भी नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं जो 2-3 ये क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, कंसेप्ट कुछ नहीं है भाई। जो 2-3 क्वेश्चन करवा रहा हूं ना वो करवा रहा हूं मैं नॉर्मल सा। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर बनते हैं तो मैं ये सवाल करवा दे रहा हूं कि आप एग्जाम में कैसे कर सकते हो। वरना मेरा यूट्यूब में 3500 वीडियो डाल चुके हैं, आप देख लेना। मैं कंसेप्ट से पढ़ाता हूं और ये बताता भी हूं कंसेप्ट से जो सवाल जल्दी सॉल्व हो सकता है ना, ट्रिक से नहीं हो सकता है। ये कुछ सवाल ऐसे हैं जो बार बार एग्जाम में बनते हैं। इसका आंसर क्या बोल सकते हैं? सेवन 911 कान्हा मिश्रा। एक बार देख लो, बहुत लोगों को पता नहीं है। करना क्या है, अगर ऐसा सवाल आए ना और आता है एग्जाम का क्वेश्चन है, बता रहा हूं मैं, आप याद रखना अगर ऐसे सिनारियों में क्वेश्चन देखने को मिल जाए तो पहले देखना इससे ये कटेगा कि नहीं कटेगा। तो बिल्कुल कटेगा। 9 8 72, ये 8 बार में कट जाएगा। अगर यहां पर और ये वाला और ये बाहर वाला डिजिट अगर सेम होता है, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला
इससे अगर इसको काटें और ये वाला सेम होता है तो आपको क्या करना है, कितना 9 था यहां पर 9 और कितने 0 है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। नॉर्मल आप पूरा सॉल्व कर भी देख लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, 99 से ये काटेंगे आपका 99 इंटू 5, 100 इंटू 5, 500, 5 घटाइए 495 होगा। ये 5 बाहर वाला 5 सेम है, कितना 9 है आपका, 2 9 है, आंसर कितना हो जाएगा आपका ये। सभी को क्लियर है सवाल? बहुत सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है सवाल में, ठीक है। ये तो नॉर्मल क्लास स्टार्ट करवाते मैंने दिखाया, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, यही 9 वाले पर मार्क कराइएगा। अब ये नहीं कि 2-3 मिनट आप लगा दीजिएगा एग्जाम में। अब आते हैं आज के क्लास के ऊपर, जो बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड और ट्रिक के ऊपर है। देखो इसको मिटाते हैं, अब आते हैं आज के मेन क्लास के ऊपर। लेकिन याद रखना, वरना आप बोलोगे भैया ये तो आपने करवाया नहीं इसलिए मैंने भी करवा दिया, कौन रिस्क लेगा, ठीक है। अब मान लो आपके पास सवाल है, ये सवाल एग्जाम में काफी बार बनता है और आज भी बनता है। ध्यान से आप सभी देखो, एक ठीक है मैं कमेंट्स देख रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं इग्नोर कर रहा हूं, एक बार इस चीज को देखो, यही चीज मेन आपको सीखना है। एग्जाम में एसएससी रेलवे के एग्जाम में अधिकांश बार ये क्वेश्चन बनता है। नॉर्मल देखना आप सभी, आपके पास अगर ये दिया गया, दिख रहा है, ये दिया गया है 1 प्लस 1/1 बाई 1, फिर दिया गया है 1 प्लस बाई 1, फिर 1 2 3, फिर 1 प्लस बाई 4/5। इसका आंसर क्या बोल सकते हैं आप सभी एग्जाम में? ऐसे हर एक कंसेप्ट का सवाल करा दूंगा आज, ये खत्म कर दूंगा। एग्जाम में काफी बार ये सवाल बनता है, इसका आंसर आप सभी क्या बोल सकते हैं एग्जाम में? अगर मैं आपको बताऊं आप सभी कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आप इसको देखेंगे, इतना को देखेंगे, पहले आप इतना को देखेंगे, देखिएगा ना तो आप बोलेंगे 5 एकम प्लस 4, यानी भैया ये 9/5 होगा, बिल्कुल किसी को दिक्कत नहीं। अब आप इस पर आइएगा, जब इस पर आप आइएगा तो पहले आप देखेंगे 1 + 1, अब ये 9/5 है, इसको सॉल्व करेंगे यहां तक, तो इसको प्लस इसको, तो ऐसे उतरा हुआ नजर आएगा। अब ये क्या होगा भाई, अब ये 5 ऊपर चल जाएगा, जब ये 5 ऊपर चल जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, अब यहां तक क्या बन जाएगा, ये 9 एकम 9, 9 + 5 14/9 बन जाएगा, बनेगा? आप बोलेंगे बिल्कुल बनेगा। अब आप एक स्टेप ऊपर जाइएगा, फिर 9 पलट जाएगा, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 14 एकम 14, 14 9 23, 23/14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23/14। दिखा रहे हैं तरीका क्या है, ये तो सिंपल, ये आप एग्जाम में करते हो। और हार्ड भी आएगा ना, ये 1 1 नहीं 2 3 4 रहेगा, तब कैसे करेंगे, ये तरीका सभी करते हैं। अब आप इसको सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, अब ये 14 ऊपर चल जाएगा, 23 नीचे आ जाएगा, देखिए अब ऐसे बन जाएगा ये वाला 14/23। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 23 और 14 37/23 बन जाएगा, ये बनेगा ना। यानी यहां तक कितना बन गया हमारा, 37/23 बन गया। लेकिन ये एक ऊपर वाला एक बाकी है, यानी लास्ट में बचा क्या हमारे सामने, एक 37/23 बचा। अब ये 23 ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर 23/37, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन इसको बहुत जल्दी भी कर सकते हैं, अभी तो ये आपका बस एक एक दिखाई दे रहा, 3 4 7 8 9 हो, तब कैसे करेंगे, तब तो ये और लंबा हो जाएगा। चीजें समझ में आ रहा है ना, 47/23, और इसमें ना गलती होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, इसीलिए मैं बता रहा हूं, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको करना क्या है। अभी तो ये आसान सवाल था तो आपने थोड़ा बहुत कर भी लिया, करना क्या है देखो एक बार ध्यान से नोट कर रखना आप सभी, ये सब चीज एग्जाम में आज भी ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। एक तो डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने में बहुत दिक्कत है, कल टेस्ट कर रहे थे, बैंक वालों को जैसे मन वैसे पढ़ा देते हैं। देखते हैं 2 से 3 दिन में उसी बोर्ड पर पढ़ाएंगे, लेकिन अजीब सा लगता है, मतलब गर्मी से पूरा फुल। इसको एक बार आप सभी देखो, इसको कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना मेरी बात, और मेरी बात समझना आप सभी। 1 2 3 4, अच्छा एक आपका इसका, अच्छा एक ज्यादा हो गया है ना, सॉरी ये एक ज्यादा हो गया ना, यहां पर 1/1 फिर बटा 1 होगा,
फिर बटा 1 होगा, ये होगा हमारा। अच्छा एक बात बताइए, अगर ऐसा सवाल एग्जाम में रहा तो आपको करना क्या है? जो नीचे वाला नंबर है ना उसको सीधा सीधा लिख लेना है, 4 और 5 ये लिख लीजिएगा जो नीचे में होगा, सब बताऊंगा अभी। अब कितने प्लस में 1 2 3 4 है, तो यहां से स्टार्ट करिएगा, 1 2 3 और 4, ठीक है। यानी यहां तक काम बना है हमारा, यहां तक काम बना है, यहां तक काम हो गया, ये ऊपर वाला एक बचा है। अब क्या करना है आप सभी को, 5 इंटू 1, 5 एकम 5, 5 प्लस 4 9 होता है, 9 एकम 9, 9 प्लस 5 14 होता है, 14 एकम 14, 14 इंटू 9 23 होता है, 23 एकम 1 23, 23 प्लस 4 14 37 होता है। लास्ट में बचा क्या हमारे सामने, तो आप बोलेंगे लास्ट में बचा है भैया 37/23, लेकिन इसका काम यहां तक है, ऊपर में एक बचा है, यानी लास्ट में जो बच रहा है वो बच रहा है ये वाला पोर्शन। तो इसको पलटिएगा ना, पलटिएगा तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा 23/37। ये चीज समझ में आया? कितने लोगों को ये चीज क्लियर है? अभी सारे टाइप के सवाल करा दूंगा, एक बार कमेंट कर कर बोलो भैया चीज क्लियर है, एक बार। सभी एक बार कमेंट कर दो। देखो एक बात मैं बता रहा हूं भैया, यही क्यों करेंगे हम, जो हम पुराना मेथड है वो भी कर सकते हैं ना, आप करो, आपके ऊपर किसी का बस तो है नहीं। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, अगर ये नंबर हार्ड हुआ ना तो कैलकुलेशन गलती होगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन गलती होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। नहीं क्लियर है? अच्छा एक बार और समझा दे रहे, क्या दिक्कत है, दोबारा सवाल लेंगे हर एक टाइप। आज क्लास थोड़ा लंबा होगा लेकिन कुछ सीख कर ही जाएंगे आप सभी। अब मान लो ये सवाल आपके पास है, फिर से लिखते हैं यार। देखो मान लो आप एग्जाम में 15 दिसंबर को आप एग्जाम में बैठे हो, चुपचाप बैठे हैं, अब आपके पास सवाल क्या आ गया, ये वाला 1 + 1/1, ठीक है, फिर 1 + बटा 1, फिर 1 + बटा 1, फिर 1 + 4/5, ये सवाल आ गया। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब आपके दिमाग में पहला चीज क्या जाएगा, अरे बाप रे बाप, ये तो प्लस है 4 5 इतना, अरे सवाल तो इजी लग रहा है, अगर इसको कर लेना तो आंसर नंबर मिल जाएगा, एक नंबर। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा है कि ये बस जोड़ना है और बटा वाला सवाल है, इसको करते हैं ना, 1 + 4/5 1। अब आप ये चीज भूल जा रहे हैं कि वो सवाल आपको अच्छा लग रहा है देखने में, उसको करने में समय कितना लग रहा है, ये चीज आपके दिमाग से निकल जा रहा है। और आप ये भी भूल जा रहे हैं कि आप एग्जाम में बैठे हो, आप इस एक नंबर के पीछे के लिए कितना टाइम दे रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, आप सवाल आसान है तो आप कर भी ले रहे हैं। आप क्या करिएगा, नीचे वाला जो बटा में है ना, जो नीचे वाला 2 नंबर बच गया, उसको सीधा 4 और 5 लिख लीजिएगा। कितना प्लस में, 1 2 3 4, इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, कितना है, 4 है। तो दूसरे से स्टार्ट करिएगा, 1 1 1 1। इतना समझ में आया? उंगली पकड़कर सिखा रहे हैं। अब ये भी नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं आप सभी के लिए, नीचे वाला 4 5 लिख लेना है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 लिख लिए, ठीक। अब क्या किए, 5 एकम 5 गुना करना है प्लस 4, ये 9 बना। नहीं समझ में आ रहा है भैया? अरे 5 को जब 1 से गुना करेंगे ना तो 5 आता है, और जब इस 5 में 4 जोड़ेंगे, ये आगे वाला जोड़ना है, जोड़ेंगे ना 5 6 7 8 9 बनता है, तो ये 9 को यहां हम लिख रहे हैं, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ना? अब मान लीजिए आगे क्या लिखेंगे, वही चीज है, 9 को 1 से गुना करेंगे 9 होता है, और ये 5 जोड़ेंगे आगे वाला तो 14 बनता है। अब 14 को 1 से गुना करेंगे, 14 में 9 जोड़ेंगे 23 बनेगा, ठीक। अब 23 में 1 जोड़ेंगे, 23 + 14 37 बनेगा। ये लास्ट में 2 संख्या हमारे सामने क्या बच गया है, 37/23, ठीक है। लेकिन ये हमारा आंसर है नहीं, क्योंकि ये जो काम हुआ है वो यहां तक हुआ है, यहां तक काम हुआ है, ये ऊपर वाला एक बच गया, यानी एक ऐसे नजर आ रहा है। तो जब इसको ये 23 ऊपर चल जाएगा, कहने का मतलब है ये पलट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 23/। ये चीज क्लियर है ना सभी को?
एक बार एक सवाल ना, अभी बहुत सारे सवाल है, पहला सवाल में डाउट क्लियर नहीं होगा। अभी एक बार आप सभी देखो, आप सभी को मैं एक सवाल दे रहा हूं, बहुत फटाफट करिएगा। मान लीजिए, और हड़बड़ाइएगा मत, आराम से। मान लीजिए आपकी एग्जाम में बैठे हो, थोड़ा हार्ड दे क्या। चलो एक बार ना सभी को समझ में आया, एक सवाल ले लीजिए। अभी ये 1/1 पर नहीं बनेगा, अभी अलग अलग नंबर भी दिखाऊंगा, उस पर कैसे करना है, एक ही तरीका है। लेकिन 1+1/1, फिर 1+1, फिर 1+3/4। इसका आंसर क्या होगा ये आप सभी को बताना है। तरीका बता दिए ना, देखते हैं कौन मेरा आंसर बहुत जल्दी सही से देता है, ताकि मैं अगले लेवल पर जाऊंगा। यहां पर कोशिश नहीं करेंगे, एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, करोड़ों लोग फॉर्म फिलअप किए हैं, लेकिन कौन मेहनत कर रहा है उसका रिजल्ट निकल कर आएगा भाई। मेहनत रंग लाता है, सपने नहीं। सपने देखना बहुत आसान काम है, सपने को पूरा करने के लिए वो दिन रात जगना मुश्किल है। वो कौन कर रहा है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। भैया हम पढ़ने में बहुत कमजोर है, तुम कोई कुछ नहीं कर सकता, पढ़ने में कमजोर है, मेहनत आप ही को करना पड़ेगा। 1.5 साल के समय में आप पढ़ने में कमजोर हैं, आप 1.5 साल में बोल सकते हो कि भैया हम 30 नंबर कम से कम 1.5 साल में तैयारी किए हैं, हम 30 नंबर का कम से कम 5-6 टॉपिक पढ़कर रखे हैं 1.5 साल में। नहीं भैया वो तो नहीं किए। यानी आप सपने के पीछे पागल नहीं है, आप सिर्फ सपने देख रहे हैं। 1.5 साल में आपने क्या किया। अगर आपको किसी भी चैनल वाले का किसी भी किताब को दे 100 नंबर का टेस्ट ना, आप उसमें 30-40 नंबर उठा सकते हैं 1.5 साल में। आप बोलेंगे हाँ उठा सकते हैं, हम बोलेंगे अरे वैसे नहीं कि आप 100 को मार दिए और उसमें आपको पता भी नहीं है कौन सा सही है कौन सा गलत है, काट पीट के 30 नंबर आया। वो नहीं बाबू, वो 30 नंबर की तैयारी नहीं है। वो तो आप भगवान का नाम लेके उल्टा पुल्टा मार रहे हैं, सब मार दिए, आपको भी पता नहीं है कौन सा सही कौन सा गलत। तो वो तरीका नहीं भैया। ये टॉपिक टच करेंगे 30 नंबर उठेगा, ये टॉपिक पर काम किए 1.5 साल में। ये होता है मेहनत। अभी भी टाइम है, अभी भी कर सकते हैं, बहुत टाइम है आपके पास। इसका आंसर क्या आएगा हमारा, बताइए आप सभी। क्या बात है भाई, 18/29। मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूं लेकिन सच बोलता हूं। अब इसको कोई गाली भी दे सकता है, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं। याद रखिएगा, चापलूसी करने वाले 1000 लोग मिलेंगे, बुराई करने वाला बहुत कम लोग मिलेगा। ठीक है, आसान तरीका है, मैंने बता दिया है। नीचे 3/4 है, 3-4 ऐसे लिख दीजिए। उसके बाद 1 2 3 4 है, सीधा यहां से स्टार्ट करिए। 1 2 3 4, 4 एकम 4 + 3 आपका 7 हो गया। 7 एकम 7 + 4 11 हो गया। 11 एकम 11 + 7 18 हो गया। 18 और 11 आपका 29 हो गया। लास्ट में बचा क्या आपका 29/11। लेकिन ये काम कहां तक हुआ है, यहां तक हुआ है, यानी ऊपर में एक बचा है तो इसको पलट देना है। ये 18 है ना, तो पलट देना है, कितना हो जाएगा आपका 18/29। क्लियर सभी को सवाल। एक बार ना आप अगला सवाल देखिए, और हर एक चीज आपको सीख कर जाना है, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बनेगा भाई। एग्जाम में ऐसे सवाल बनता है आज के डेट में भी। अब मान लो एक सवाल आप सभी को मैं बताऊं। अच्छा, थोड़ा सा सवाल को टफ करते हैं, हल्का सा टफ करते हैं, और ना आपको मैं तरीका सिखा सकता हूं, करना तो आपको ही है, और वही तरीका पर चलना है, हर सवाल बनेगा। अच्छा, एक सवाल मैं आप सभी को दे रहा हूं, आप सभी इसका आंसर बोलिएगा और हड़बड़ाइएगा मत। 2 + 1/1, 3 + 1/1, 4 + 1/1, 2 + 1/2। जिस तरीका पर मैंने चलना सिखाया है उसी तरीका पर चलकर यह सवाल बनेगा। क्या बोलिएगा आंसर। टाइम लूंगा आज थोड़ा सा, क्योंकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवाना है। अभी बहुत सारे सवाल हैं, बस ऐसा नहीं, ऐसा भी सवाल मिलेगा, माइनस होगा, यहां पर 4 यहां पर 10, तब क्या करेंगे, सब कुछ सिखा दूंगा। एक ही कंसेप्ट है। इसका आंसर पहले आप सभी कमेंट करो क्या होगा, ताकि मैं देख पाऊं आप सभी आंसर सही बोल रहे हैं कि नहीं। दिल्ली पुलिस के लिए है या नहीं, बताओ सर।
दिल्ली पुलिस में ना, दिल्ली पुलिस का एग्जाम बच्चा लोग निकालता है, छोटे छोटे बच्चे लोग। दिल्ली पुलिस का एग्जाम ना इतना छोटा छोटा बच्चा लोग निकालता है। हलवा एग्जाम है, हलवा। क्या बात कर रहे हैं भैया, मजाक मत करिए, सही बोल रहे हैं। अरे क्या मजाक कर रहे हैं। एनटीपीसी का मैथ का अगर सिलेबस कंप्लीट कर लोगे ना, अरे एनटीपीसी का जो मैथ है ना, ग्रुप डी का मैथ, अगर उसका आप 50% भी मैथ पढ़ लिए ना, तो मैं ना गारंटी बोल रहा हूं, गारंटी, आप दिल्ली पुलिस का जो 15 नंबर का मैथ है ना, उसका 13 से 14 नंबर आप हंसते हंसते उठा लोगे। इतना पेपर आसान आएगा बाबू, ठीक है, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं। दिल्ली पुलिस के लिए है कि नहीं यार? इंडिया में कोई भी टीचर, इस धरती पर कोई भी टीचर बता सकता है कि बाबू प्रॉफिट एंड लॉस का ये चैप्टर है, इसमें ये सवाल ना दिल्ली पुलिस के लिए, ये सवाल आपका एसएससी के लिए, ये सवाल आपका रेलवे के लिए, ये सवाल बैंक के लिए है। कोई टीचर बता सकता है? क्यों बेवकूफ बना रहे हैं टीचर लोगों को, या अपने आप को या अपने मम्मी पापा को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं? एक चैप्टर होता है प्रॉफिट एंड लॉस या मैथ का, उसको सीखना है, उसको सीख गए तो कोई भी एग्जाम कर आएंगे। दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, एसएससी का भी, अगर किसी भी एग्जाम का रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट है ना, दिल्ली पुलिस में जाओ बोल दे रहे हैं, पूरा में पूरा नंबर आएगा। अब क्या बोलूंगा मैं? लेकिन दिल्ली पुलिस की तैयारी आप नहीं की है। आप तैयारी किसका किए? एसएससी का किसी एग्जाम का, रेलवे किसी एग्जाम का। लेकिन मैं बोल दे रहा हूं, इस तैयारी के बलबूते पर आपका एसएससी का एग्जाम निकल जाएगा, जाओ। जबकि आप दिल्ली पुलिस तैयारी किए ही नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? ओ भैया सिलेबस सेम है क्या? हाँ, ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। क्यों बेवकूफ बना रहे हैं मम्मी पापा को, अपने आप को? बहुत बढ़िया भाई, थोड़ा सा गलती हो गया आप सभी से, थोड़ा सा गलती हो गया है, कोई नहीं, ठीक कर दे रहा हूं, बिल्कुल थोड़ा सा कैलकुलेशन गलती है, लेकिन हल्का सा मिस्टेक हो गया है। लास्ट में क्या है आपका? 1 और 2 है, ठीक, 2 4 3 1 है, 2 4 3 2, ठीक, यही है ना? 2 4 3 2, 2 दूनी 4 प्लस 1 5, 5 चौके 20 प्लस 2 22, 22 तिया 66, 5 71, 71 इंटू 2, यहीं पर कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया भाई। कैसे भैया बता रहे हैं? आप ऐसे कैलकुलेशन करो, 7 7 14 यानी 140, 1 1 2 142, 142 में 22 जोड़िए, एक काम करिए 140 में 20 जोड़िए 160, और 2 2 छोड़ें 164। कितना आ गया आपका? 164/71। इसको पलट दीजिए, आंसर क्या होगा हमारा? 171/164। भैया इंसल्ट क्यों करते हैं हम लोगों का? आप नहीं पढ़ाना है तो बोलो ना, नहीं पढ़ाएंगे, चिल्लाते क्यों है? चापलूसी नहीं करने आता है ना, प्रॉब्लम ये है। एक सवाल देखिए आप सभी, यहां पर थोड़ा सा आपको ना मैं जज करूंगा, आप सभी यहां पर क्या बोल रहे हैं। यहां पर थोड़ा सा मुझे अपने आप को जज करना है। देखो अब मैं आपको कुछ नहीं बता रहा हूं, सब आप ही कर रहे हैं, क्योंकि आप तरीका सीख चुके हैं। अब जहां पर अटकिएगा मैं वहां पर हेल्प करूंगा। एक बात समझो आप सभी, अगर सवाल दिया गया है 1 + 1/1, अभी यह सवाल चेंज भी होगा आपके सेशन में, 2 - बटा 1, 3 - बटा 1, 4 + बटा 2/3। अब यहां पर ना आप सभी एक चीज समझिएगा, अभी तक आपने क्या देखा? प्लस प्लस, अब माइनस आ गया है बीच में। क्या कर सकते? कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है भाई। नीचे क्या है आपका? 2 और 3 है, ठीक, सेम प्रोसेस। 4 ये प्लस में, ये 3 माइनस में है, अब यहां पर -3 होगा। ये 2 माइनस में तो -2 होगा। ये 1 प्लस में है तो 1 जैसा कि जैसा रहेगा। अब यहां पर ध्यान से समझना, माइनस वाले केस में हालांकि एक ही कंसेप्ट है, एक ही प्रोसेस है। क्या करेंगे? 4 × 3 = 12, 12 + 2 14 हुआ, यहां तक तो आप करोगे। अब 14 × 3 = 42, 42 -3 करेंगे। क्यों? क्योंकि 14 × 3 = 42, ये -42 है। अब क्या करना है? -3 + 3 है तो क्या होगा? यहां पर 39 होगा कि नहीं होगा? ये चीज समझना, 14 × 3 = 42 और -3 39 होगा।
39 इंटू 2 78, 78 माइनस 14 64 होगा। ठीक, आगे बढ़िए। 64 एकम 64, 64 और 39 कितना होता है? 64 एकम 64 और ये प्लस में है, लास्ट वाला प्लस में है और ये भी प्लस में है। 64 39 कितना होगा? 60 30 90 103 होगा। दिख रहा है? ठीक है, यहां पर 103 होगा। लास्ट में क्या बचा हमारा? 103 बटा 64। इसको चेंज कर क्या लिख सकते हैं हम? 64 बटा 103। चीज क्लियर है सभी को ना? ये माइनस वाला कंसेप्ट एक बार आप सभी बोल दीजिए, ये वाला कंसेप्ट भी आप सभी को क्लियर है? क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अभी कुछ कंसेप्ट आपको और भी सीखना है। एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बार देखा होगा, अभी देखना 2-3 वाले कैसे करना है। एक ही कंसेप्ट है, उसको भी आप सभी देख लीजिएगा। मान लो आप सभी जितने लोग भी देख रहे हैं, ठीक है, एक बार मानकर चलिए आप सभी, यहां पर आप सभी को अगर मैं बताऊं, अच्छा एक बात बताइए आप सभी, मान लीजिए आपके सामने ये सवाल है, क्या ध्यान से सवाल को पढ़ना, एग्जामिनर कभी कभी बेवकूफ बनाएगा आप सभी को। आप सभी के सामने सवाल दिया गया है 4 माइनस 1/1 2 प्लस बटा 2/3, ठीक है, और आपको दिया गया है 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। थोड़ा सवाल को टफ करते हैं ना, ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाए। चलो मान लो इसी को देते हैं आप सभी को, इसका आंसर क्या हो सकता है? ध्यान से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी। इसका आंसर आप सभी क्या बोल सकते हैं? क्या होगा इसका आंसर? क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होना चाहिए? जल्दी से आप देखो एक बार अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे। 3 दूनी 6 प्लस 2 8, यहीं पर मामला गड़बड़ है। इसका आंसर पहले आप सभी क्या बोलेंगे? सर मैथ की क्लास रोज क्यों नहीं होती है? भैया अभी से बताओ ना, दिसंबर से तैयारी हो सकती है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है, 110% पॉसिबल है। अगर कोई टीचर बोलता है लास्ट का 60 दिन पढ़ लो, 30 दिन पढ़ लो, तो वो टीचर कहीं ना कहीं, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, लेकिन मैं पूरे ईमानदारी पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रहा हूं, लास्ट के 70 दिन में आप वो काम कर सकते हैं जो आप 1.5 साल में नहीं किए। सच्चाई से मैं बोल रहा हूं, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा मुझे कहां कहां काम करना है, किस किस टॉपिक पर काम करना है, किसको हम कम टाइम में पढ़े कि मेरा एग्जाम निकल जाए। ये सब एक पूरा डाटा रेडी करना पड़ेगा, उसको डेली कंप्लीट करना पड़ेगा। इस पर पहले आपको क्या सोचना पड़ेगा, ठीक है? बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, सवाल ही इजी था, कोई नहीं। अब आते हैं सवाल, बिल्कुल मैं देख लिया 8/, ठीक है। अब एक बार आप सवाल ये पकड़ो, थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा आप सभी इस बार अलग सवाल पकड़िए, ये वाला थोड़ा ध्यान देना है इस सवाल पर। इस बार सवाल थोड़ा चेंज कर रहे हैं, ये वाला 1/2 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है 5/3/4 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है 1 + 4/5। अच्छा इसको क्या करेंगे? इसको हम लोग भैया क्या कर सकते हैं? अब यहां पर बहुत ध्यान से मेरी बातों को आप सभी सुनिएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं। देखो पहले आप काम क्या कर रहे थे, तो पहले काम ये था आपका कि यहां पर 4 यहां पर 5 लिख रहे थे, अभी वही काम करना है। ध्यान से मुझे सुन लो, कमेंट्स नहीं कर, ये चीज मेन है। अगर अभी तक आप देख रहे थे यहां पर 1 1 1 1 आ रहा था, लेकिन अब क्या है 4 3 2 ऐसे आ रहा है। अच्छा पहले ना आपको जो आप एग्जाम में करते हैं वो तरीका दिखाते हैं, फिर अपना तरीका दिखाते हैं। अगर आप इसको एग्जाम में सॉल्व करेंगे क्या होगा? 5 एकम 5 + 4
9/5। ये होगा, ये होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। उसके बाद हम कहां चल जाएंगे, यहां तक काम हो गया भाई। अब क्या बचा हमारे सामने, 3 9/5 बना, तो ये 5 ऊपर जाएगा और प्लस क्या है साथ में 5 है, ये जाएगा आपका 3 बार में, 5 3 15, 5 20/3। आप ऐसे सॉल्व करेंगे फिर ऊपर जाएंगे। लेकिन मैं बोल रहा हूं ये लंबा प्रोसेस है, इसको नहीं करना है। सेम तरीका जो मैंने आपको सिखाया है वही करना है, बस अंतर क्या है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखो, अगर यही सवाल आपके एग्जाम में बने, क्या था यहां पर आपका लास्ट में 1 + 4/5 था ना, 1 + 4/5 था, ठीक है। यही सवाल अगर एग्जाम में बने तो सेम प्रोसेस है, 4 और 5 को ऐसे लिखना है, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है आप सभी को, कितना है 1 5 2, तो 1 5 और आपका 2 हो गया। यहां तक तो अभी तक सब क्लियर सही कर रहे थे। अब एक बार चीज देखिए, 3 2 है, 3 2 है, 3 2 है, 3 2, इसको देख रहे हैं क्या, इस चीज को आप देख रहे हैं। यहां पर इस बार 1 नहीं है और हमको पहुंचना कहां तक है, यहां तक पहुंचना है। ये 4 5 तो ले चुके हैं, ये 2 बचा है, तो इसको /3/2 कर दीजिएगा। अब जब करेंगे ना तब भी आप ये काटोगे, लेकिन मैं बोला सीधे काट देना, आंसर निकल जाएगा। सेम प्रोसेस है, 5 एकम 5 + 4 9 हुआ। अब 9 से ये 3 कट जाएगा, यहां पर सीधे सीधे क्या लिख सकते हैं, 3 लिख दीजिएगा। अब 5 3 15, 15 + 5 20 हो गया, 20/2, 20/2 को क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। इसको मिटाकर क्या लिख देंगे हम, 10, ठीक है। 10 दूनी 20, 10 2 20, 20 + 3 23, तो सीधा हमारे पास क्या बच गया, 23/10। इसको क्या लिख सकते हैं, 10/23 हमारा आंसर। ये चीज याद रखिएगा, अगर सवाल में 2 3 4 5 आया ना तो क्या करना है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। चीजें क्लियर है ना। अरे बाप रे, 60/138, 10/23 आएगा। थोड़ा ध्यान से तरीका को देख लो, अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे बहुत लंबा टाइम लगेगा, ऐसे करेंगे पानी की तरह बनेगा। चीज क्लियर है तो एक बार कमेंट में लिख दीजिए, बहुत पुराना स्लोगन है हमारा, बहुत लोग जानते भी हैं, एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा, पानी पानी हो गया। ये पहले मैं मैथ इसी तरह पढ़ाता था, एक बार आप सभी लिख दीजिएगा ये वाला। आज का सेशन अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा तब, ठीक है। बाकी 10 बजे मिलते हैं आप सभी के साथ रीजनिंग के साथ। रीजनिंग में जो नंबर सीरीज करवा दूंगा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए।